जो योजना मिल रही है 2000 रुपया मिल रहे हैं, ये क्या खैरात है? क्या मोदी जी दे रहे हैं? योगी जी अपने घर से, इनके पास तो कोई कारोबार ही नहीं, इनके पास पैसा कहाँ से दे दिया? हमारा पैसा, जनता का पैसा। हिंदू मुस्लिम और आतंकवाद और गैया गंगा तरंगा ये हटा दें तो कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। चाचा क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। चाचा पहले भी भाजपा की सरकार रह चुकी है जी, और इस समय भी भाजपा की सरकार चल रही है, क्या आपको लगता है पहले और आज के में क्या फर्क है? प्रोविंशियल की सरकार या केंद्र की सरकार? पहले, इससे पहले केंद्र की सरकार है, और उससे पहले केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। उसमें इसमें हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी भाजपा की, वो भारत के माने हुए नेता, विपक्ष ने कभी उनका विरोध नहीं किया। अटल जी का विरोध किसी नहीं किया। वो उदारवादी नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, सबको लेकर चलने वाले। इसीलिए उनकी सरकार, जबकि बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, जोड़ तोड़ की थी, वो उन्होंने चलाई। और उनका ऐसे ऐसे विदेशों में जाकर, यूएनओ में, सुरक्षा परिषद में भाषण दिए, उनको दुनिया ने माना। आज की जो अब ये सरकार मोदी जी की, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत कलाकार हैं, लेकिन वो एक उन्होंने जो हमारे देश में संचालन जो किया है, और उनकी जो पार्टी है और सरकारें हैं, सूबाई सरकारें वो हैं, तो इन्होंने एक समाज के अंदर हम ये देख रहे हैं, विपक्ष का विरोध। जो प्रधानमंत्री होकर भारत में जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं, जितने इलेक्शन हुए हैं, जैसे इन्होंने जो हंगामा किया हर प्रदेशों में जाकर, और इनका इतना बड़ा विरोध मोदी जी का हमने भारत में नहीं देखा, किसी प्रधानमंत्री का इन शब्दों में कोई शब्द रह नहीं गए। बाकी बहुत जनता में बहुत बड़ा विरोध होता है। यूपी की सरकार के क्या हाल है इस समय? क्या तो सुभान अल्लाह है, यूपी की सरकार तो इसमें अब जो है सरकार के गौ रक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लो, वोट के लिए है सिर्फ। आप नवाबगंज विधानसभा में हैं, इस विधानसभा में विकास हुआ है? कहाँ है विकास? हमें तो इस विधानसभा में जय ना मालूम पड़ी, यहाँ कोई विधायक हैं? विधायक विहीन मालूम पड़ी 5 बार तक। अब तो उनको देहांत तो वो है। सरकार कह रही है किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, क्या किसान खुश है? किसान हाँ खुश है, क्योंकि बहुत चाह रहा हूँ कि डीजल बहुत सस्ता मिल रहा है, 200 को होना चाहिए। सिलेंडर की योजना इतने सब मुफ्त दे दें, चल का उगरो ही ना है, क्योंकि 400 में मैं लेकर तो पहले हमें सन 14 से मैं 2014 में, अब 800-900 को कहाँ ब्रिटिश सब्सिडी को कोई पता निशान ना है। खाद नहीं मिल रही है, खाद इसलिए देना आधार पर, और बड़ी परेशानी किल्लत ये समझती सरकार का पता नहीं, यूरिया ले जाके जो बम ना बना लें कहीं, इसलिए इन्हें यूरिया मत दो, खादा मत दो। खादों की कीमत दुगनी, दवाइयों की कीमत दुगनी, डीजल उपलब्ध ना हो रहा है, तो किसान की आमदनी कहाँ से दुगनी हो जाएगी? तो सरकार तो कह रही 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी होगी। बे तो 2022 में, अब 22 को चुनाव हो जाए तो 28 में दुगनी होगी, 28 आ गई तो 36 में दुगनी करेंगे, अब 36 आ गई तो 50 में दुगनी। वो तो ढपोल टंक है, ढपोल टंक सरकार है ये। तो क्या लग रहा है, कहती कुछ है करती कुछ है। क्या लग रहा है 2022 में फिर आएगी ये सरकार? जब तो जनता बतावेगी तो उसमें इसको उत्तर तो जनता के पास है। आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब को जवाब तो किसान, हम छोटे मोटे किसान से मजदूर जो जुड़ा हुआ वो भी किसान ही माना जाता है, कृषक मजदूर। तो वो वहाँ आप देख लें जो धरना चल रहा हो 10 महीना 9 महीना में हम समझ रहे 9 महीना में तो ये जात 9 महीना 9 दिन में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। चाचा सरकार कहती, कुछ लोग यहीं के कहते हैं वो तो आतंकवादी बैठे हैं, कुछ नवाबगंज के ही लोग कहते हैं। वो तो किसान मानते ही नहीं है। तो किसान का मानते? अब जाको विश्लेषण सरकार कर सकता है कि आतंकवादी कौन है, जे
पाकिस्तानी हैं, बुद्धिजीवी हैं कि परजीवी हैं, कौन जीवी में तो रोज भी बीजेपी बनाती है इसकी। नहीं, यहाँ के एक नेता बीजेपी के बड़े नेता हैं, हाँ? उन्होंने कहा है कि वो तो आतंकवादी है, वो किसान नहीं है। जो एक काय को भी सरकटा होता है ना, हाँ। एक जब बोलो तो पूरे विचार और हुक्का हुआ जो एक काय को वही सब कांग है। चाचा, क्षेत्र में राशन का जिस तरह मुद्दा उठ रहा है 5 किलो पर यूनिट, आपको राशन पूरा मिलता है? ना, हमारा अंत्योदय कार्ड है, उस पर ये यूनिट दर्ज नहीं किए हैं। 35 किलो का पूरा ठेका के उसे 35 किलो दिया जाएगा। हम यूनिट के लिए गए भी कि अब ये दर्ज किसी के नहीं हुए, नहीं होंगे। अब जो 5 किलो वाला राशन आया तो सबको 5 किलो यूनिट के हिसाब से दिए, जिसके 4 यूनिट हैं तो 20 किलो मिलेगा, और अंत्योदय कार्ड वाले के लिए सिर्फ केवल 5 किलो। तो हमारे 5 यूनिट हैं तो 5 किलो मिलता है हमको, सबको मिलता है। हमारे यहाँ अंत्योदय वाले जितने भी हैं सबको 5 किलो। तो पूरा 5 मिलता है, कम मिलता है? जब का जवाब दें, नहीं, वो तो पूरे यूपी का ना ही पूरा है। पूरा किसी को ही नहीं मिलता है, पूरी तो नहीं मिलती है। आप और यूनिट आपने ऑनलाइन भी तो कराए होंगे? काहे का यूनिट आपके कम है अगर चढ़े हुए, ऑनलाइन नहीं कराए? हम तो वहाँ ऑनलाइन हुआ ही नहीं, और वहाँ गए ये इसका नवाबगंज इनका जो है कार्यालय, आपूर्ति कार्यालय, वहाँ से हम घर के लिए ऑनलाइन कर दो, उन्होंने बोले वो यही रहेगा। समस्या क्या है आपकी? वृद्धा पेंशन आपको मिलती है? ना, वृद्धा पेंशन कट चुकी है हमारे घर में, कटवा के वो वृद्धा पेंशन मिलती थी, उसकी विधवा पेंशन करवा के और कटवा देगी। मतलब है चाची अभी हैं? हाँ, विधवा कर दिया? हाँ विधवा। बड़ी तो समस्या। आपने कहीं इसकी जी शिकायत? तो खेल है जी, आपने शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत करी तो दोबारा ऑनलाइन कर दो, दोबारा बन जाएगी, ऑनलाइन कर दी। अब ऑनलाइन देखो कौन सी युग में आवे वापस उसकी। अभी जीवित नहीं करा है सरकार ने उन्हें, अभी जीवित नहीं करा है ना उन्हें। तो इस सरकार में तो सभी काम बढ़िया हो रहे हैं। कौन सा काम बढ़िया हो रहा, किसान को मरो जा रहा, दुखी है, परेशान है, मजदूर को कहाँ मजदूरी, उनके कागजन में सबको चाहिए। महिलाओं को घर घर सिलेंडर मिले उज्ज्वला योजना के तहत, और गैस, बिना गैस के सिलेंडर जलता है वैसे ही। पहले तो लाइन में लगना पड़ता था सिलेंडर के लिए, आज घर घर सिलेंडर खुद पहुंच रहे हैं। सिलेंडर पहुँच रहे हैं तो मनीराम तो ना है गैस के लिए, मनीराम तो ही है ना है, सरकार तो गैस कहाँ से, गैस नहीं हुई सिलेंडर जलेगा नहीं, वो तो चूल्हे फेंकने हैं दोबारा। फिर सरकार राशन भी तो फ्री दे रही है इस समय। कितो दे रही है, मतलब पूरे उस पर 5 किलो मिल जाता है, 5 किलो में जो कम हो तो हम तोला तो है ना, जितो तो ये सबर करो, भाजपा की सरकार है। तो वो तो यूनिट के हिसाब से दे रही है ना? ना ना ना, हमारे यूनिट तो 5 है, हमारे तो 25 किलो मिलना चाहिए, 25 किलो, 5 किलो में फ्री हो जाता है। सरसों का तेल खाते हैं चाचा? सरसों का तेल सरकार बीजेपी की है, जहाँ सरसों तेल कैसे मिल जाए खान को? क्या महंगाई है? कोई महंगा तो है नहीं, 200 के। हाँ 200, अब महंगो ना, 200 है सर, 200। पहले 80-90 रुपया को मिले कर, तो अब 200 कर दो सरसों तेल। तो आप खुश हैं सरकार से? हैं? खुश हैं सरकार से? ना हम खुश ना है ना, उनकी कार्यशैली से कतई खुश ना है ना। 2000 रुपये आ जाएंगे आपके खाते में फिर? सरकार किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये डाल रही है, तो आपको नहीं मिलते? लगता है मिले नहीं। हाँ हाँ मिलते हैं, अच्छा। मिलते हैं। फिर आप खुश क्यों नहीं है? खुश इसलिए नहीं है, हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, अगर जिसके पास 20 बीघा ज़मीन है, उसे 40 क्विंटल गल्ला बेचने हैं, और वो बिकना चाहिए उसको MSP पे 1950 पे, अभी हम बेच रहे हैं 1200 में, तो 40 क्विंटल की आप लगाइए जमा गले तो कितने रुपया मिलना चाहिए, कितने की हमें लॉस हो रहा है? डबल ऐसे ही गेहूँ पे, ऐसे ही धान पे, तो कितने रुपया का नुकसान होगा हमको, और ये 2000 रुपया से कब हो? तो उन्होंने कह तो दिया डबल आमदनी होगी, तो बहुत काफी है। बे तो कहता रंग है दूनी। तो किसान तो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। हाँ हाँ,
2 क्विंटल गल्ला हमें बेचने हैं और केरल में बहुत महंगो है। तो हम 2 क्विंटल गल्ला लेके कर्नाटक को केरल जाएं, 4,000 रुपया 10,000 रुपया हमारे किराए में आवे, हम 100 रुपया महंगो बेच रहो गल्ला ले जाए, कहीं भी बेचें। जब देश में एक कानून है, एक नियम है, MSP है, तो हर जगह उसी रेट पे बिकना चाहिए, जहाँ करता हूँ उसी रेट पे बिकना चाहिए। जनसंख्या इतनी अपने देश की, तो सरकार क्या करे इसमें, किस तरह महंगाई कम करे? जाको हम बतावेंगे किस तरह से करेगी। जनसंख्या भी तो काफी है। जो तो योजनाएं बनाना, जो कुछ करना सरकार का काम है। सरकार को कुछ नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो जितना रुपया चाहिए उतने ही रोजाना 25 रुपया बढ़ा दे सीधे उस पर सिलेंडर पर, तो अरबों रुपया आ गया। 1 रुपया डीजल पेट्रोल पर बढ़ाने से कितना 14,000 करोड़ रुपया आता है। अब उन्होंने 1 साल में उन्होंने 20 रुपया बढ़ाया है, 30 रुपया, तो कितना रुपया उनके का कमी है। इसके लिए है रुपया के 670 करोड़ की संसद बनी है अफगानिस्तान में। सरकार 500 योजना अफगानिस्तान में चल रही है हमारे यहाँ से, वहाँ के लिए है पैसा, हमारे लिए कुछ नहीं। तो सरकार ने आवारा पशुओं पे भी तो बहुत ध्यान दिया, जो आवारा पशु हैं या पशुओं को जो पाले, आवारा पशुओं को थोड़ो थोड़ो ऊपर से मिलो तो है कुछ सुराग कि ये पहले बहुत घूम रहे हैं, अब पता नहीं पाताल में चले गए, ऊपर राम उठाए के ले गए, वो गए कहाँ उनका पता ही नहीं लग रहा है। तो है तो कोई व्यवस्था कुदरती। वैसे चाचा इधर के गए हुए हैं, उधर भतपुरा में बहुत उधर हैं अभी, उधर ना है, इधर इनको भतपुरा जाने का जरूर बेकाउन देंगे, उन कम है। तो गौशालाओं में ना, गौशालाएं बनी कहाँ है गौशालाएं? गौशाला वाले पैसा कमाई के लिए हैं, वो तो टीन डाल लो, पैसा आता है तो मुँह खाते ही हो। तो गौशालाओं में तो आवारा पशु हैं, कुछ ना है। सारा इस गांव में है। आपके यहाँ तो समस्या नहीं आवारा पशुओं की? आवारा पशु की समस्या है कहाँ नहीं, ये पूछो कहाँ नहीं है, हर जगह है। आप क्या कोई घायल तो नहीं पशु हुआ? तो हर जगह पलते हैं, हर जगह बच्चा पैदा होता, वे कहाँ जाएं, छोड़ रहे जाते। पहले डीएम साहब से मैं मैडम मिली थी, उन्होंने कहा जी किसानों ने तो छोड़े हैं, हम क्या कर लें इनका। छोड़े नहीं तो किसान करे क्या उनका? बेच सकते बछड़ा घर पे पालता रहे, वो उसका करेगा क्या? अब हलों में तो चलते नहीं, उसका खाना पीना कितना महंगा पड़ता है एक जानवर का। तो वो तो सरकार दे रही है तो ना उसे उसके लिए, किसे दे रही सरकार? जो पालेगा उसके लिए। अरे किसी को नहीं, से सब कागजानी कहीं की बात है सिर्फ बोलने की, कहाँ किसको मिल रहा है 1 पैसा। हाँ योजनाएं बनती हैं, कानून में दुनिया पर जो छेद दे, उस कंपनी जिसने वो बनाए उनको हो गया काम, और कुछ न मिले उनको कुछ न, ये काम हो जाता है। किसान को क्या लाभ हुआ? आपको नहीं मिला कुछ? कुछ ना, किसी को नहीं मिला, हमें क्या मिलेगा अलग से? सरकार के पास हमें देने को है क्या? वो क्यों देगी हमें? क्योंकि हम उनके लिए क्या देते हैं? किसान और क्षेत्र में विकास कराया है, जिस तरह सड़कें देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है सड़कों का। सड़कें ऐसी हैं, अब साइकिल से तक कहीं कहीं हम ना चल पाते, उतर कर चलते हैं पैदल, कहीं कहीं पर पैदल चलने पड़ जाते हैं। अच्छा, आप किसान हैं, डीजल क्या लगता है कोई महंगा है इस समय? महंगाई के जिस तरह जनसंख्या है, डीजल कोई महंगा तो है नहीं उस हिसाब से। ये लगने वाली बात कहाँ है कि लगता है क्या, ये तो है, और पूरा देश परेशान है, पूरा देश। और इस पर विपक्षी लोग आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सुनने तो आप जो चाहें वो करिए, करके लेंगे आप, सिर्फ आवाज़ ही तो आप उठाएंगे, और क्या कर सकते हैं। अच्छा चाचा, सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? काफ़ी योजनाएं चल रही सरकार की, मालूम है आपको? योजना की जितनी चल रही उनकी बेगिनती क्यों बतावेंगे? सब योजनाओं को बताया नहीं जाता है। प्रचार के लिए हैं सिर्फ योजनाएं बनती हैं, और वो नीचे तक नहीं आती हैं ना। हमें तब चमके ये जो योजना नीचे आवेगी, जो लाभ हमें मिलेगा। अभी डीजल के दाम अगर 10 रुपया कम हो जाए, हाँ 10 रुपये, तो हमें पता लगेगा कौन सी योजना नीचे आ रही जमीन पे, उतरती नहीं है। चाचा 2 योजनाओं का लाभ आप उठा चुके हैं, एक पहले वृद्धा योजना, अब विधवा योजना, एक साथ डबल योजनाओं का लाभ उठाया आपने। एक आप ले लियो, जो हमारे तो मिल रही वृद्धा, वो आप ले गए, उसको करके विधवा करके आपने ले ली, वो हमारी खत्म होगी। तो चाचा आपकी वोट किसे देंगे?
जा क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं कौन सी सरकार सही है ये तो आपको पता होगा। जो तो हम डिसाइड करेंगे, कौन कौन कैंडिडेटों को देख के, कौन सा पार्टियां कुछ नहीं करती हैं, आदमी करता, अच्छा आदमी हो, भला आदमी हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छी नीतियां बनाए, आप किसी पार्टी में जाइए। नहीं तो किसी पार्टी को तो आपने देखा ना होगा। सब पार्टी देखी है हमने, सब पार्टी देखी, सब नेता देखे हैं, और उनकी गड्डर वड्डर देखी है। जामा कुर्सी ना मेरी बामा चले, बामा से जामा, सब यही एक हैं। तो आपकी नजरों में सब एक, फिर वोट आप किसे देंगे? वोट देंगे, अब जो सामने आवेंगे उनमें चयन करेंगे। हमारे लिए कौन सबसे ज़्यादा मुफीद पड़ा है, उसको देंगे वोट। अच्छा चाचा, कोरोना काल में जिस तरह स्कूल बंद रहे थे और शराब के लिए जो है जिस तरह भट्टियां खोल दी गई थी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है? कोरोना की तो एक पूरा ग्रंथ लिख गो है, या दूसरी लहर को पूरा ग्रंथ हमने नहीं, हमसे क्या पूछे, पूरा भारत देख रहा है। हमने वो देखी कि गंगा कोई विभाग, गंगा स्वच्छ साफ सुथरी बनाने के लिए उमा भारती उसके अध्यक्ष बनाई गई, बहुत कितने हजार करोड़ रुपया उस पर खर्च किया गया। इसलिए मोदी जी को गंगा जी बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? उसमें लाशें तैरा रही हैं, लाशों की बाढ़ आ गई गंगा में, हमने देखी है कोरोना काल में। अरे चाचा, कोरोना काल चला था और उसमें सभाएं भी हुई थी और तीसरी लहर आगे भी आने की आशंका है और चुनाव करीब है, क्या लगता है? तो इससे हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? जब सरकारों पर फर्क ना पड़ता है, कोरोना काल में उनका ऐसी भीड़ तंत्र, जबकि वहाँ जो हरिद्वार में कुंभ लगा था उसको मना करी गई, लेकिन ना कुंभ होगा क्यों, आस्था की बात है। गंगा मैया में कोरोना, फिर वहीं से कोरोना चल गया, बहुत लोगों को कोरोना हो। आपने देखा बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, कैसी भीड़ है। जब ये भीड़ लगाते हैं तो कोरोना नहीं है। हम 10 आदमी इकट्ठे बारात में अगर 50 तो 51 आदमी पहुँचो तो कोरोना हो जाएगा। उनकी 5 लाख की 10-10 लाख की भीड़ में कोरोना नहीं है। चाचा, तबलीगी जमात से कोरोना फैला था देश में, कैसे? मुसलमान जो तबलीगी जमात, ना, गलत बात है। आप कैसे गलत कह सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, वहीं से फैलो हो तो उन्हीं में फैलाए हो, हमारे पास क्यों आओ? बे एक जगह फैला देंगे। हम हैं जिस गांव में, पूरी तहसील में, जिला में, पूरे देश में कैसे फैला दो उनने? पूरे देश में कोरोना, और बड़े बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा वहीं मौतें ज़्यादा, वहीं हम जानते हैं क्यों हुई। बड़े बड़े शहरों में वायु जो है प्रदूषित है सबसे ज़्यादा, उनके फेफड़ा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। हमें मिलता ताज़ी हवा, जे हवा उनको नसीब ना हुई कभी दिल्ली और बम्बई और हैदराबाद में। इसीलिए देहात में कोरोना के ऐसे बाहर से कोई आ गया, बाकी यहाँ से अगर देहात में फैल जाता हो, सरकार के बलबूते ही बात नहीं थी, उसे रोक ले, उनसे शायद नहीं को ना रोको। तो चाचा, किस तरह से मतलब देश का विकास हो सकता है, कुछ आपकी राय है, कोई सुझाव? देश को विकास तो पहले तो सब पार्टियां के, मोदी जी भी कहते हैं देश संविधान से चलता है, तो संविधान का अनुसरण किया जाए। जैसे उसमें आया है कि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में इसको बनाते हैं। बंधुता, देश की बंधुता, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो देश की एकता का सिर्फ एक ही माध्यम है बंधुता। बंधुता कहते हैं प्रेम, सद्भाव, एकता, व्यवहारिक भाईचारा। और ये विस्फोट जब हम भाजपा का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो कहने का, और जो वही तो सबसे ज़्यादा जहर घोले पड़े हैं। अगर हिंदू मुस्लिम और आतंकवाद और गैया गंगा तिरंगा ये हटा दें तो कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास। विकास की बात क्यों नहीं लाते हैं आप? काम की बात क्यों नहीं लाते हैं? महंगाई की बात यहाँ आप जो वोटर है या जो समाज है उसके दुख दर्द को क्यों नहीं समझते हैं आप? इनको क्या परेशानी, उसका हल निकालने की क्यों नहीं सोचते? पेपरों में आ रहा है अपना यूपी देश में नंबर 1 है विकास के मामले में। वो तो सब बात में नंबर 1 है,
इसमें कानून बन गए हैं। अब कानून, अपराध पर भी कानून है, 302 पे कानून बना हुआ है, अपहरण पर कानून, और होते सबसे ज़्यादा हैं। जब कानून से क्यों होते हैं, क्यों नहीं रुकते हैं, क्यों? अपराधी संसद और विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपराध नहीं रुकेंगे जब तक अपराधी आप यहाँ से भेजना बंद नहीं करेंगे इन विधानसभाओं में और संसद में, तब तक आप ये परिकल्पना करना फिजूल फर्जी है कि हमारे अपराध बंद हो जाएं। नहीं हो सकते। चाचा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? हम बहुत थोड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। फिर भी लगभग इंटर। इंटर तक आपने पढ़ाई उस दौर में की, तो कम पढ़े लिखे बता रहे हैं आप। अच्छा, अगर भाजपा की सरकार दोबारा आती है तो क्या मुद्दे हो सकते हैं उसके? आने के, जी सरकार आने के मुद्दे, जी। आने के मुद्दा है तो अब दिवाली 6.5 लाख दिया जलेंगे तो वहाँ अयोध्या में, और इसमें होली मनाई जाएगी मथुरा में। अब 6.5 लाख दिया जलाए जाएंगे, उनमें तेल खर्च होगा, बाती खर्च होगी, और सब कितना रुपया, ये रुपया किसका है, कहाँ से आ रहा रुपया? इससे के लोग वोट दे देंगे। अरे दिवाली उसके घर में चिराग जलाने की कोशिश करो जिसके जलना ही मुश्किल है, नहीं जल रहा है, उसके जलना चाहिए। बहुत अच्छी बात। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, तिरंगा, गंगा, जनता के मुद्दा लेकर चलिए आप, जनता के विकास की, उनकी तरक्की की। इससे 2 पैसा की आमदनी हो कहीं से, ऐसी योजनाएं लाइए आप। तो योजना तो बहुत चल रही है ना भाजपा सरकार? ऊपर चल रही हैं, नीचे ना आ रही, नीचे आना चाहिए। हमें तो नीचे से लाभ होगा ना। क्यों शौचालय नहीं मिला? शौचालय मिला, शौचालय मिला, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर घर घर पहुंचा। हमारा चश्मा भी तो शौचालय मिला। आगे साइड में जो योजना मिल रही है 2000 रुपया मिल रहे हैं, ये क्या खैरात है? क्या मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी अपने घर से? इनके पास तो कोई कारोबार ही नहीं, इनके पास पैसा कहाँ से दे दिया? हमारा पैसा, जनता का पैसा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी घर मिले हैं। हाँ मिले हैं, आवास मिले हैं। हाँ मिले तो हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ? तो ये आवास योजना इन्हीं में मिली, इससे पहले ना मिली। वे तो बहुत टाइम से चल रही योजना, पहले से भी चल रही है और पहले से मिल रहे हैं। वो आप चला रहे हैं। मनरेगा आपने नहीं है, इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने चलाया, तब से चल रहा है। नहीं तो पहले इस तरह तो नहीं था, जैसे आज के टाइम में प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है। मोदी जी का सपना है 2022 तक हर गरीब का अपना घर होगा। अब जो तो अपने ये वो योजना चलाते हैं जिसमें इनका हित होता है। हमारा हित कहाँ से हमें उपलब्ध हो रहा है, वो इतना चाहिए, वो काम करिए आप। नहीं चाचा, गरीब को अगर घर में आवास मिल रहा है तो अरे गरीब को लला मैं बता दूं, लिंटर वालन के तो कमरा बन गए, और जिसके दीवार ही नहीं है, पन्नी है, दीवार नहीं, उनके खड़े हैं। आप दिखा दें हम अभी। ये क्या है, क्या सरकार है, कहाँ पात्रता है? देख लें आप, मैं गांव में दिखा दूंगा। और लिंटर पे हमने एक दफ़ा भगवत जी से कही कि हमारे, बोले कोई दीवार हो ही पक्की। हमने अरे और लिंटर पर कैसे बन हो? तो पूरा पक्का मकान उसके बन रहे हैं, हमारे कच्चो वहाँ में कच्चों को शामिल, छत तो है ना, तो हमारा ना बन सका, नहीं बनेगा। पहले घर घर शौचालय नहीं थे, लोग बाहर जाते थे, सड़कों पे जाया करते थे। आज घर घर शौचालय है, सरकार की तो देने। सरकार नहीं दे रही है, सरकार कुछ नहीं दे रही है, सब हमारा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं, ये कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो बजट बनता है, ये कहाँ का पैसा है? देश का पैसा है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। हम देते क्यों नहीं है? जो चीज़ खरीद के लाते हैं उसमें सब में GST, सब में पैसा है, यही जाता है सब, और उसी को आप वापस कर रहे हैं, तो पैसा तो हमारा ही है। जब से भाजपा की सरकार आई है, सरकार का कहना है अपराध भी कम हो रहे हैं और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आप पेपर नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पेपर पढ़ें तब आपको जानकारी होगी रोजाना के उसमें कि अपराध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं,
अब आधे अपराधी तो छोड़े जाते हैं, बड़े बड़े लोगन के अपराध पेपर नहीं में तो चाचा दे रहे हैं कि यूपी देश का नंबर 1 बना है विकास में। वे तो जिसको चाहे उसे नंबर बना देंगे। दो चीज है नंबर 1 में, योगी जी और मोदी जी। पूरी दुनिया में है जी, यूपी में है। सब में आत्मनिर्भर हम, अपराध में आत्मनिर्भर हैं, गरीबी में आत्मनिर्भर हैं। बीजेपी सरकार कहती है भ्रष्टाचार मिटा दिया। भ्रष्टाचार के तो हम जो सवाल कर रहे हैं कि हमें कोई बीजेपी की वो योजना, कोई संस्था ऐसी बता दें जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कोई कृषि विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार के सिवा कोई है ही नहीं, कोई जगह नहीं छूटी है। चाचा आपने नौकरी की थी ना, आप 12वां पास और उस दौर में फिर भी आपने नौकरी नहीं की? हाँ, नौकरी नहीं की। नौकरी की हमारे मिजाज ना है। क्यों ऐसे क्या वजह रही? वजह कुछ ना आई, वजह जाही हमारे पिताजी पढ़े लिखे आदमी और हमेशा जैसे क्रांतिकारी हमारे हुए हैं सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, वो तो गुलामी के लिए तो उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी। ऐसे हम नौकरी को तो ये समझते थे, नौकरी हम आपकी करेंगे, हम अपना काम करके आज़ादी से हम स्वतंत्र रहेंगे, जहाँ चाहेंगे बैठेंगे, जैसा चाहेंगे। और नौकरी कर ली तो हमें ड्यूटी आपकी करनी, इसलिए नहीं करी मैंने। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।